मुसलमान कुरान को छोड़ करके इंस्टाग्राम पे लगा हुआ है, मुसलमान कुरान को छोड़ के फेसबुक पे लगा हुआ है, मुसलमान कुरान को छोड़ करके चाय खाने में बैठा हुआ है, मुसलमान जो है कुरान और मदारिस को छोड़ करके आज जो है तो चौराहे पर घूम रहा है। इन मुसलमानों को क्या हो गया? जाके पूछो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब कुरान पढ़ते थे, मक्का कुफार मक्का आके खड़ा हो जाते थे, कहते थे हम हजरत अबू बकर सिद्दीक को कुरान पढ़ने नहीं देंगे। लोगों ने उनसे पूछ लिया क्या बात है, क्या परेशानी है, क्यों कुरान पढ़ने नहीं दोगे हजरत अबू बकर को? कहने लगा मैं कैसे पढ़ने दूं, जब हजरत अबू बकर कुरान पढ़ते उनकी आवाज में इतनी कशिश है कि हमारे घर की औरतें हर काम को छोड़ करके हजरत अबू बकर के कुरान की सदाएं सुनने को तैयार हो जाती है। बच्चे हमारे हर काम को छोड़ देते हैं, हजरत अबू बकर के जब कुरान पढ़ते हैं उनकी आवाज को सुनने लगते हैं। इतनी मीठी और प्यारी आवाज में हजरत अबू बकर कुरान पढ़ा करते थे। हमारे ऐसे ऐसे साहबा इस दुनिया से गुजरे हैं, एक रिकात में पूरी कुरान को खत्म कर दिया करते थे। आज तो हमें और आपको किससे कहानी नजर आती है। इन मुसलमानों को क्या हो गया है? आज मुसलमान कुरान पढ़ना नहीं चाहता, मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं चाहता, मुसलमान अपने बच्चों को मदारिस में पढ़ाना नहीं चाहता। अपने बच्चे को अच्छा बच्चा होता है, उनके लिए डॉक्टर बनाने की ख्वाहिश रखता है, इंजीनियर बनाने की ख्वाहिश रखता है, और अपने बच्चे को जो है बेहतरीन सा मास्टर बनाना चाहता है, 70,000 80,000 की तनख्वाह पाने की ख्वाहिश रखता है। दोस्तों अपने बच्चे को डॉक्टर बना दो, इंजीनियर बना दो, आप मास्टर बना दो, सब बेकार चले जाएंगे। जब आपका जनाजा रखा हुआ होगा, कोई जनाजा पढ़ाने वाला आपका नहीं होगा, तो वही इमाम साहब आएंगे, वही मौलाना साहब आएंगे, आपकी सारी की सारी दौलत धरी रह जाएगी, रखी रह जाएगी। इंजीनियर बेटा पास में खड़ा होगा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होगी नमाज जनाजा पढ़ाने की। वही मौलाना साहब आएंगे, आपके जनाजा पढ़ाएंगे। आज तो हम कुरान को मजाक समझ बैठे, कुरान को बिल्कुल जो है हल्के में ले बैठे। कुरान सिर्फ मरनी में पढ़ा जाता है, कुरान सिर्फ कुरान खानी में पढ़ी जाती है। आज के मुसलमानों को क्या हो गया है? हर घर में शबे बरात के महीने में कुरान पढ़ा जा रहा है। इससे क्या होगा? आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। एक दिन पढ़ाने से क्या हो जाएगा? मरने वाले बेचारे मर के चले गए, आज कुरान खानी करवा दिए धड़ल्ले से, जो है 3 4 5 मौलाना को बुला करके 2 देग चावल बनवाए और जो है पुलाव गोश्त बनवाए खिला दिए। क्या उससे जन्नत में मुर्दा आपके जो है आपके वालिद मोहतरम जन्नत चले जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। जैसा आप करके जाएंगे वैसा बदला मिलेगा। एक साहब जो है अपने बच्चे को इंजीनियर बनाया, बेहतरीन काबिल इंजीनियर बनाया। इंजीनियर बनाने के बाद वो बच्चा कामयाब हो गया, कामयाब होने के बाद जो है सरकारी मुलाजिम बन गया। सरकारी मुलाजिम बनने के बाद जो है बाप की गुर्बत को देखते हुए आलीशान बंगला बनाया, बेहतरीन बंगला बनाया। बंगला में के अंदर में जो है टाइल्स लगाया और एसी लगवा दिया, और जो है तरह तरह के फूल बगीचे की तरह घर को सजा दिए। 10 कट्ठा की जमीन में सजाने के बाद जो है उसकी बीवी कहने लगी बहुत बेहतरीन घर बना है, हमारे रिश्तेदार ऐसा कर बस सब तारीफ करके जा रहे हैं। कुर्बो जवाब से लोग आते थे उस इंजीनियर साहब के मकान को देखने के लिए। क्या बेहतरीन डिजाइन है, क्या खूबसूरत मकान है, देख के जा रहे हैं, लोग तारीफ कर रहे हैं। लेकिन एक दिन कैसा हुआ कि उनका बूढ़ा बाप जो है हमेशा दरवाजे पर पड़ा रहता था, खैनी तंबाकू खा के थू थू करता रहता था। उसकी बीवी को बहुत गुस्सा आने लगा। उसकी बीवी कहने लगी ए जी इंजीनियर साहब मैं क्या बताऊं, लोग आते हैं आपके मकान को देखने के लिए, तारीफ करके जाते हैं, लेकिन ये जो बूढ़ा है दिन भर यूं थू था करते रहता है, इनका कहीं ठिकाना लगा दो। इंजीनियर साहब को ये बात सही नहीं लगी। उन्होंने कहा ठीक है मैं इनका इंतजाम करता हूँ। जो है आलीशान बंगला के आगे में जो है एक मचान डाल दिया। एक मचान डालने के बाद बाप को वहां जाकर के बैठा दिया। अब्बा जी को कहा अब्बा जी आज से आपका खाना पीना यही हो जाएगा, क्योंकि आप बार बार पेशाब करने जाते हैं, पैखाने की हाजत होती है आपको, इसलिए घर जो है फर्श गंदा हो जाता है। लोग तरह तरह हमारे यहाँ मेहमान आते हैं, वो देख करके थोड़ा सा जो है घिन मानते हैं। बाप को बाहर बैठा दिया। बाप को खाना वहीं पहुंच रहा है, पीना वहीं पहुंच रहा है, रोटी वहीं पहुंच रहा है, चाय वहीं पहुंच रहा है। बाप जो है वही बंगले में पड़ा हुआ है, फूस की झोपड़ी में, टूटे हुए मकान में
बाप पड़ा हुआ है आलीशान बंगला में, जिस बेटा को अपनी जिंदगी, सारी जिंदगी की कमाई जो है उनके पीछे खर्च करके इंजीनियर बनाया, आज वो इंजीनियर बेटा आज आलीशान महल में रह रहा है, लेकिन बाप को आए दरवाजे के आगे में एक मचान, एक बंगले के अंदर डाल दिया। बाप जो है कभी कभी रात में हाजत हो जाती थी, कुछ खाने पीने की, बूढ़े आदमी को अक्सर तो नींद नहीं आती है, नींद का हमेशा जो है उनको परेशानी होती है, तो रात में कभी उनको चाय की हाजत पड़ जाती थी। रात के 2 बजे आवाज लगाते थे, गेट खटखटाते थे, बहू जरा गेट खोलो, मुझे चाय पिला दो। एक दिन 2 दिन हुआ ऐसा, तीसरे दिन बहू कहने लगी, जी रात की तन्हाई में, रात के 2 बजे 3 बजे इनका कोई वक्त नहीं है, आकर जब जाता है दरवाजा पीटता है, इनका कोई इंतजाम कर दो, ये बुढ़वा कब मरेगा पता नहीं, ये मेरी मुसीबत बना पड़ा है। बहू कहने लगी उनके बेटे से, जी इनका कहीं ठिकाना लगा दो। बेटा ने कहा ठीक है मैं इनका ठिकाना लगा दूं। एक दिन रात की तन्हाई में 2 बजे की रात में बाप के पास गया और बाप के आंख में पट्टी बांधा। पट्टी बांधने के बाद बगल में कुआं था, वहां ले जाने के लिए सोचा कि इसी कुएं में बुढ़ा को डाल देंगे, आज सब दिन के लिए मामला तमाम हो जाएगा। रात की तन्हाई में बाप को उठाया, कुआं का पास लेके जा ही रहा था, बाप का जो है आंख खुल गया। आंख खुलने के बाद बेटे की तरफ देखता है, बेटा बाप पूछता बेटा से, बेटा मुझे कहां लेके जा रहे हो? बेटा ने कहा अब्बू जान मैं थक गया हूं, अब आप मुझसे देखा नहीं जाता, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, अब मैं आज आपको कुएं में डालने जा रहा हूं। बाप के आंखों में आंसू आ गया। आंसू आने के बाद जो है बाप कहने लगा बेटा मुझे कुआं में डाल दो, लेकिन इस कुआं में मत डालना, मुझे कहीं दूर का कुआं में ले जाकर डाल दो। बेटा पूछने लगा क्यों, इस कुएं में क्या हो गया, इतनी दूर कैसे जाऊंगा मैं, वहां पे यहाँ से 0 माइल कैसे जाऊंगा, मैं यही कुएं में डाल दूं, आज मसला तमाम हो जाएगा। बाप कहने लगा नहीं बेटा ऐसा हरगिज़ नहीं करना, मुझे इस कुएं में नहीं डालना, जो कि इस कुएं में मैं भी अपने बाप को डाला था। एक दिन वो बुढ़ा भी अपने बाप को कुएं में टपकाया था, आज उनका बेटा उस कुएं में टपकाने जा रहा है। तो ये इंजीनियर आदमी का दिमाग खटका कि अगर मैं आज ये अपने बाप को डाला था, आज मैं अपने बाप को डालूंगा, कल मेरा बेटा भी मुझे इस कुएं में डाल देगा। इंजीनियर आदमी का दिमाग खुला। दिमाग खुलने के बाद बाप को उठाया, गला पकड़ के रोने लगा, अब्बू को घर लेके आया, नहला धुला करके बेहतरीन कपड़ा पहना करके अब्बू को एसी वाला रूम में बैठा दिया। उधर से इंजीनियर साहब की बीवी आगे चिल्लाने लगी क्या जी क्या तमाशा है, तो बाहर में पड़ा हुआ था, आप इनको तो आज जा रहे थे खत्म करने के लिए, कुएं में डालने के लिए, फिर घर में क्यों लेके चले आए? इंजीनियर बेटा का दिमाग खनका और कहने लगा तू बकवास मत कर, आज से मेरा बाप इसी घर में रहेगा। वो कहने लगी अगर तो आपका अब्बू रहेंगे तो मैं नहीं रहूंगी। तो बेटा कहा ठीक है तुम जा सकती हो। इस बाप ने मुझे जन्म दिया, इसी बाप ने मुझे अपनी सारी जिंदगी की मेहनत की कमाई, धूप में अपनी जो है पसीने को निकाला, अपने चेहरे को जलाया, बरसात में, भादों में, कादों में, आज मुझे इस काबिल बनाया, इसी बाप की वजह से मैं आज इंजीनियर बना हूं। तुम्हारी जो है ये पढ़ाई आज मेरे बाप को गर्क कर देता, कुएं में डलवा देता। बीवी को उसी वक्त वहां से एक दो कर दिया और बाप बेटे एक साथ रहने लगे। दोस्तों इसलिए कहता हूं बच्चों को कुरान की तालीम दीजिए, बच्चों को मदारिस की तालीम दीजिए।